आज का हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मटेरियल आइटम रिसीप्ट्स। ये आपकी 5 ट्रांजेक्शन। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बना, मजा आ गया। और इसको हमें सिंपल एवरेज मेथड से और वेटेड एवरेज मेथड से दोनों से इसको करना है। दोनों को करने से पहले हम पहले ये समझ लें कि सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड में फर्क क्या होता है। उस फर्क को समझने के लिए एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा साहब, उन्होंने अपने बावर्ची को कहा, आज भैया मिक्स वेजिटेबल बनाओ। क्या कहा इससे? मिक्स वेज बनाओ। इसने कहा ठीक है साहब, मिक्स वेज बनती है। राजा साहब जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा उनके पास दस्तरख्वान पर जो सब्जी रखी गई वो कद्दू की सब्जी थी। इन्होंने बुलाया इसको, भाई ये क्या बात है, ये कद्दू की सब्जी बनाई, मैंने तुमसे मिक्स वेजिटेबल कही थी। कहने लगे साहब मिक्स वेजिटेबल है। कैसे मिक्स वेजिटेबल है भाई? कहने लगे साहब मैंने एक कद्दू लिया, एक अंगूर लिया, एक मटर ली। देखिए, एक कद्दू, एक अंगूर, एक मटर, जरा सा मैंने लहसुन लिया, जरा एक मैंने गाजर ली। बताइए सर, हो गई ना मिक्स वेजिटेबल? अब कोई उससे पूछे कि तूने 3 किलो का कद्दू लिया, 2 ग्राम का तूने मटर ली, 2 ग्राम की तूने किशमिश ले ली या अंगूर ले लिया, एक लहसुन ले लिया, तो भैया इन सब की इस रेफरेंस में क्या कीमत? यूजलेस। ये है आपका सिंपल एवरेज मेथड। इस मेथड में हम क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम केवल क्या देखते हैं? प्राइस। बस एक माल आया 2 रुपए का, एक माल आया 3 रुपए का, एक माल आया 4 रुपए का। हम ये नहीं देखेंगे ये 2 रुपए वाला माल 1 किलो आया है, 3 रुपए वाला माल 100 किलो आया है, और 4 रुपए वाला माल आपका 1 किलो आया है। ये केजीज क्वांटिटी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं। हम क्या कहेंगे? 2 + 3 + 4 यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 आइटम, 3 रुपए के हिसाब से सबको दाम लगा दो। क्वांटिटी नो इंपैक्ट। तो दिस इज योर सिंपल एवरेज मेथड। और जब इसके अंदर हम क्वांटिटी को भी कंसीडर करने लगते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका? वेटेड एवरेज मेथड। टिप्स साथ में देखिए, यहां पर इशू भी इसी तरह दे दिया गया और सिंपल एवरेज मेथड से हमको इसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और बड़ा कर देता हूं। तो सबसे पहले कॉलम क्या बनेगा हमारा? वही पुराना, डेट, रिसीप्ट्स, इश्यू। इसके फर्दर हम 3 कॉलम करते थे। यहां भी हमने इसके 3 कॉलम कर लिए। हेडिंग डाल देते हैं, डेट, ये क्या हो गया आपका? रिसीप्ट्स, ये क्या हो गया आपका? इश्यूज, और ये क्या हो गया आपका? बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यू में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो सबसे पहले देखिए ईयर क्या दिया हुआ था 2018, हमने लिख लिया भाई 2018 में 2 मार्च को आपने 200 यूनिट 2 रुपए के भाव से वसूल की। 200 यूनिट 2 रुपए के भाव से मतलब 400 रुपए की वसूल हो गई। बैलेंस कितना हो गया? 200 यूनिट 2 रुपए वाली 400। कोई दिक्कत नहीं। 10 तारीख को 300 यूनिट 2 रुपए 40 पैसे के भाव से आपने वसूल की। टोटल हो गई 720 यूनिट। मतलब कुल मिलाकर 400 रुपए का माल पहले से था, 720 रुपए का माल आपके पास अब आ गया, 1120 रुपए का माल आपके पास हो गया। 200 किलो माल पहले से था, 300 किलो माल ये आया, यानी कि 500 किलो माल आपका टोटल आपके गोदाम में इकट्ठा हो गया। अब यहां पे गौर से समझते चलिएगा, वेट की तरफ अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूं, अभी पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए। 500 कैसे आया? 200 किलो माल प्लस 300 किलो माल, 200 प्लस 300 500 किलो माल, 400 और 720 यानी कि टोटल 1120 रुपए का माल हमारे पास आ गया। 10 तारीख के बाद 15 तारीख आई और आपको उसने क्या कहा? 250 किलो माल इशू कर दो। कितने किलो माल? 250 किलो माल। मेरे पास इस वक्त अगर हम देखें 15 तारीख को, को 15 मार्च को 2 तरह के माल हैं, जिनमें से एक माल की कीमत है 2 रुपया और एक माल की कीमत है 2 रुपए 40 पैसे। 2 माल हैं डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 रुपए 20 पैसे। गौर कीजिए मैंने केवल रेट पिक किए हैं, क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर मैं क्वांटिटी की तरफ ध्यान दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? वेटेड एवरेज। इज इट क्लियर? 250 किलो माल 2 रुपए 20 पैसे की दर से आपने इशू कर दिया। इसकी कीमत हो गई कितनी? 550। मतलब अब हमारे पास 250 किलो माल बचा। 500 किलो माल था जिसमें से 250 किलो माल इशू हो गया, 250 किलो माल बचा और 570 रुपए का हमारे पास क्या बच जाएगा? माल बच जाएगा। कैसे आया 570? 1120 माइनस 550। 1120 रुपए में से 550 रुपए आपने कम कर दिए। 15 तारीख का माल पूरा हो गया। अब यहां सवाल यह पैदा होता है, ये 250 किलो माल मैंने दिया कौन सा होगा? 2 तरह के माल है मेरे पास, एक 200 किलो और एक 500 किलो। 200 किलो और 200 किलो और 300 किलो, 2 तरह के माल हैं ये हमारे पास। तो याद रखिएगा फीफो। क्या? फीफो। इन दोनों में से पहले कौन सा आया? 200 वाला। तो 250 किलो माल में से 200 किलो माल ये दे दिया और 50 किलो माल इसमें से दे दिया। तो अब मेरे पास 2 रुपए 40 पैसे कीमत वाला माल बचेगा। याद रहेगा ना बात ये, क्योंकि ये माल तो खत्म हो गया। 15 तारीख के बाद आया 18 तारीख। 18 तारीख को आपने 250 किलो माल 2 रुपए 60 पैसे की दर से खरीदा, यानी कि 650 रुपए। 650 रुपए। इसका मतलब 250 किलो माल पहले से था, 250 किलो माल ये आया, मींस 500 किलो माल आपके पास हो गया। 570 का माल पहले से था, 650 का माल आपके पास आ गया, मींस 1220 रुपए का माल आपके पास हो गया। यानी कि 20 तारीख को, ये रही 20 तारीख को, जब 200 किलो माल आपने इशू करना है तब स्थिति क्या होगी?
₹2.40 वाला माल होगा और ₹2.60 वाला माल होगा, जिनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा ₹2.50। यहां पर ये ₹2 वाला माल क्यों नहीं लिया मैंने? ये वाला माल क्यों नहीं लिया? इसका दाम ये ₹2 का, ये हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये माल यहां पर खर्च हो चुका है। क्वांटिटी का ध्यान नहीं रख रहा हूं मैं क्या ध्यान रख रहा हूं? माल खर्च हो गया, केवल दाम बस। तो ये 200 किलो माल ₹2.50 के भाव से आप बेचेंगे तो ₹500 का बिकेगा। 300 किलो माल बच गया, 500 में से 200 किलो माल चला गया। 1220 में से 500 कम कर दिए, ₹720 का आपके पास माल बच गया। ये कौन सा मेथड हुआ आपका? ये मेथड कहलाता है वेटेड, सॉरी माफ कीजिएगा, ये कहलाता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना हो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से, तो हम कैसे करेंगे? ये लीजिए, फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अटेंडेंस का ध्यान रखिएगा। यहां पर वही डेट, उसके बाद से क्या होगा? रिसीप्ट्स, उसके बाद क्या होगा? इश्यूज, उसके बाद क्या होगा? बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, मैंने का शॉर्ट में लिख देता हूं जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। वही 2018 रिसीव तक तो कोई समस्या है ही नहीं। 2018 में हमने क्या लिखा? 2 मार्च 200 किलो माल ₹2 के भाव से 400, 200, 2, 400। 10 तारीख को फिर से आपके पास माल आ गया, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। 300 किलो माल ₹2.40 के भाव से ₹720 का माल हुआ। कुल मिला के 500 किलो माल ₹1120 का हो गया। अगर गौर से समझिएगा, 1120। ये 1120 कैसे आया? ये 1120 कैसे आया? 400 किलो का माल पहले से था, ₹720 का माल यहां पर आ गया। मतलब रेट ₹2.24। कैसे आया? 1120 डिवाइडेड बाय 500, ₹2.24 का रेट का माल हो गया। 10 तारीख के बाद 15 तारीख आई, 250 किलो माल आपने इशू कर दिया। 250 किलो माल, रेट हमारे पास देखो पहले से है ₹2.24। और कैसे निकाला था? 1120 डिवाइडेड बाय 500, कोई समस्या नहीं थी। ₹2.24 का रेट लगाया, यानी कि ₹560 का माल बना। 500 में से 250 किलो चले गए, 250 किलो माल बचा है हमारे पास।
560 रुपए, 1120 माइनस 560 इज इक्वल टू 560, यानी कि 2 रुपए 24 पैसे। कैसे आया? दिस डिवाइडेड बाई दिस, 2 रुपए 24 पैसे। 15 तारीख के बाद 18 तारीख आ गई, लेकिन यहां पर ध्यान ये रखिएगा, इस 250 किलो में ये वाला माल शामिल नहीं है। ये 200 का वाला माल जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये वाला माल खर्च हो चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 18 तारीख आई, 250 किलो माल आपने खरीदा, 2 रुपए 60 पैसे वाला 650 रुपए का माल हुआ, यानी कि 250 प्लस 250 500 का माल हो गया, 1210 रुपए का माल हो गया आपके पास। रेट जरा समझिएगा, अभी तक चूंकि माल इश्यू नहीं हो रहा था, हम सीधे सीधे डिवाइड कर देते थे। अब रेट क्या होगा? ये 2 रुपए 42 पैसे का, गौर से समझिएगा। 1210 डिवाइडेड बाई 500, 1210 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 2 रुपए 42 पैसे, यानी कि ये रेट क्या भाव लग गया? 2 रुपए 42 पैसे। 20 तारीख को जब हम माल इश्यू करेंगे 200 किलो माल, रेट क्या लगेगा? यही 2 रुपए 42 पैसे। 2 रुपए 42 पैसे का ये रेट 484 रुपए का हुआ, यानी कि 300 किलो माल आपके पास बचेगा 726 का। 1210 माइनस 484, 726 रुपए का माल बचा, रेट 2.42, 2 रुपए 42 पैसे। ये कितना आसान था।